जब व्यक्ति अपने प्रयासों में विश्वास की स्थितियों को बड़ी ही गहराई के साथ लेकर चलता है और भीतर की उस समृद्धि को महसूस कर पाता है जो उसके साथ में जुड़ी हुई है, वहाँ से उसकी यात्रा सफलता के नए आयाम को लिखने वाली होती है। देवगुरु बृहस्पति भीतर की उसी समृद्धि के पूरी परिचायक क्रम को लेकर चलने वाले होते हैं। ग्रहीय व्यवस्था में वृद्ध ग्रह, ज्ञान के अधिपति ग्रह, धनागमन की स्थितियों को जीवन के भीतर किस तरह से देखना है उसका लब्ध प्रतिष्ठित आधार बनाने वाले ग्रह, आजीविका के साथ में एक माध्यम चल रहा है, दूसरे माध्यम की ओर किस तरह से जाओगे और अपनी यात्रा को किस तरह से देखने वाले होगे, उस एक प्रवृत्ति को प्रवर्तमान करने वाले ग्रह, भाग्य का सहयोग किस तरह से रहने वाला होगा, नैसर्गिक चंचलता के साथ में स्वयं की चपलता को जोड़ते हुए हम किस तरह की जिज्ञासाओं के पौधरोपण को अपने साथ में करने वाले होंगे, उसकी आभा को प्रदर्शित करने वाले ग्रह, शारीरिक स्तर के ऊपर वसा और स्टमक को रिलेट करती हुई अप्रोच है, उसको कंसोलिडेट करने वाली प्लैनेटरी अप्रोच जुपिटर खुद है। और वहीं आप ये देखिएगा कि विदेश संबंधी स्थितियों को आप देखें, वहीं जो धनागमन हुआ है उसको हम किस तरह से रोटेशन की ओर लेकर जाएंगे, वो व्यवस्था देवगुरु के साथ में आंतरिक भान और ज्ञान जिस तरह से जुड़कर जीवन यात्रा को और ज़्यादा बेहतर बनाता है, कितना रुकना है, कितना ठहर कर चलना है, उस व्यवस्था को एक प्रकृति के साथ में लेकर चलने वाले ग्रह स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं और ये चर्चा हम वृषभ राशि के महानुभावों के लिए ही लेकर उपस्थित हुए हैं। जिस ग्रह की दृष्टि के साथ में अमृत, जो ग्रह वर्तमान सिरे के साथ में शनिदेव की दृष्टि संबंध से मुक्त होने वाला होगा और जो ग्रही व्यवस्था केतु को अब दृष्टि निक्षेपण के साथ में लेकर चलने वाली होगी, तो 1 मई 2024 के बाद का ये समय अंतराल आपके लिए किस तरह के संकेतों को समक्ष रखने वाला हो जाता है, इसका समग्र चर्चा वृतांत यहाँ सामने। देवगुरु बृहस्पति अब द्वादश भाव से निकलकर शुक्र राशि स्थान और प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे, जहाँ से पंचम, सप्तम और नवम पर इनकी दृष्टि रहने वाली होगी। तीनों ही त्रिकोणों के साथ में नियंत्रण स्थापित करके चलने वाले देवगुरु बृहस्पति का क्रम प्रथम केंद्र के साथ में एक तरह से जुड़ा हुआ रहने वाला होगा, जो कि एक तरह से त्रिकोण की भी अवस्था का क्रम है। इस क्रम में जो आत्मविश्वास की संचालित स्थितियां होती है वो आपके साथ बड़ी ही गहराई से बनी रहने वाली होगी। अब आपके साथ कोई साक्षात्कार की स्थिति जुड़ती है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात होनी है, जो ओहदे के साथ में चल रहा है, वो सारे ही प्रवाह अब आपके साथ बेहद ज़बरदस्त स्थितियों को निर्मित करते हैं। इस बात को स्मृतियों में रखने की पुनश्चः आवश्यकता आपके साथ में बनी हुई है कि आपके लिए कार्यों के साथ में निरंतरता और गतिशीलता बढ़ने वाली होगी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी का जो बेस होता है वो यहाँ रॉबस्ट नोट पर आपके साथ में एस्टेब्लिश होता चला जा रहा है। निवेदन ये भी है कि आप किसी सेक्टर स्पेसिफिक को चेंज करना चाहते हैं, आप वर्तमान समय तक जॉब के साथ में चले हैं, बिजनेस की ओर चलना चाहते हैं। वृषभ राशि के महानुभाव जो शश योग की अवस्थाओं को अपने साथ में देख रहे हैं, प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में देव गुरु बृहस्पति की गतिशीलता को देख रहे हैं, स्वयं अष्टम और लाभ भाव के अधिपति का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में, और वो भी सम राशि स्थान में होकर चलना एक तरह से मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में आपके लिए इंक्रीज के फोल्ड लेकर आता है। आपके भीतर के विश्वास की सीमाओं को लांघकर आप आत्मविश्वास के एक अलग सिरे के साथ में स्थापित होते चले जाते हैं। जो प्रक्रिया लंबे समय से रुकावट की ओर थी, अब वो अपने तीव्र गामी हस्ताक्षर करती चली जा रही है। और यहां अब आप अपने बोध के साथ में हैं, आप अपनी संकल्प शक्ति के साथ में हैं। देखिए, जब व्यक्ति दुनिया की नजर में जोखिम ले रहा हो तो वो स्वयं कितना तैयार है और स्वयं की स्थितियों को किस तरह से देखने वाला होता है, वहीं से ये यात्रा नैसर्गिक प्रवाह के साथ में बेहतरी को देती चली जाती है और वहीं से स्वयं को समृद्धि के शीर्ष की ओर लेकर आने वाला जो तत्व विशेष होता है वो भी व्यक्ति के साथ में निरंतर जुड़ा रहने वाला होता है। ये आभा, ये प्रदर्शित क्रम, ये शक्ति संचालित व्यवस्था
आप अपने साथ में निरंतर तौर पर उद्वत करने वाले होंगे। इस एक मूल मंत्र को बनाकर रखने की आवश्यकता है कि आपके लिए यहाँ पर जो नॉलेज की अप्रोच लंबे समय से मन के भीतर एक्वायर होकर चल रही थी, अब वो एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन एस्टेब्लिश करती चली जा रही है, जहाँ कोई भी और नेगेटिविटी आपको अनफोल्ड करने वाली नहीं होती। प्रिसाइज बेसिस के ऊपर आप पॉजिटिविटी की ही पोजीशंस को अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। वहीं देवगुरु की जो 5वीं दृष्टि केतु पर रहेगी, जो लंबे समय से आप चित्त में एकाग्रता किसी भी कार्य के साथ में नहीं देख पा रहे थे, विद्यार्थी वर्ग भी उसी अवस्था के शिकार। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन भी एस्टेब्लिश हुआ, वहां से भी हमें हामी के साथ में चलना है, ना के साथ में चलना है। उस संबंध के सरोकार कहां जाकर ठहरेंगे, मित्रता तक या फिर गृहस्थ पक्ष की आभा तक? वो निर्णय जो लेने में आप लगातार संकुचित महसूस कर रहे थे, अब वहां से आप अपनी वृद्धि के तत्व को देखने वाले होंगे। जो 5वीं दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की द्वितीय त्रिकोण के साथ में क्षमता भाव, संतान से सुख के भाव, जहां से स्टॉक मार्केट संबंधी अप्रोच को देखा जाता है और जहां से व्यक्ति विशेष अपने ज्ञान के बोध को देखकर संबंधों के सरोकारों के साथ में भी चलने वाला होता है, वहां जब देवगुरु की दृष्टि रहेगी तो आप अद्भुत स्तर के ऊपर इस बात को अपने साथ में आत्मसात करके चलिएगा कि केतु जो त्वरित गति के प्रभाव दिखाते हैं, मोक्ष कारक ग्रह हैं, द अनफोल्डिंग एंड द प्रीफोल्डिंग अप्रोच ऑफ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट, उससे अब आप काफी हद तक खुद को व्यवस्थित क्रम में आगे लेकर चलने वाले होंगे। ये बात बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं हैं कि जब देवगुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर होती है तो अपने कारकत्व के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष को लेकर चलने वाली होती है। और इसी आभा के साथ में स्पष्ट रूपेण आपके लिए यहाँ पर जो संतान सुख की अवस्थाएं हैं उसके साथ में वृद्धि के तत्व विशेष जुड़े हुए हैं। संतान से सुख के साथ में उनके गृहस्थ पक्ष का कोई आधार लंबे समय से अटका हुआ था, उनके नौकरी पेशा जीवन का क्रम लंबे समय से अटकाव की तरफ था, वो भटकाव नैसर्गिक तौर पर दूर हो रहा है। आपकी जो लिटरेचर से संबंधित अप्रोच होती है, लेखन संबंधी विधा के साथ में जीवन जिस हस्तक्षेप को देखकर चलता है, वहाँ पर आप एक अलग बोध को, एक अलग प्रवृत्ति को, एक अलग क्रमबद्ध सिरे को उजागर करते हुए लगातार एक अविरल और अविचल गति के साथ में स्वयं को देखने वाले होंगे। ये बात बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि जो नामधारी स्थितियां किसी भी कामकाज में निकल कर आती है, अब वो आपके मार्ग को प्रशस्त करती चली जा रही है। ये यात्रा बेहद तीव्रगामी होती चली जाएगी। मन की रुकावटों को हटाकर जिस प्रवाह को आप अपने लिए देखना चाहते हैं, वो प्रवाह यहाँ निरंतर तौर पर बना रहने वाला होगा। इसमें कोई भी इनकार हम नहीं करते। मुख्यतया इस बात को स्मृतियों में रख कर चलने का एक क्रम ज़रूर बनाइएगा कि व्यवस्थाएं नियामक तौर पर बेहतरी दे रही है। आपकी क्षमताओं के साथ में आप जुड़ने वाले होंगे। जो स्टॉक मार्केट रिलेट करते हुए अप्रोच में लंबे समय से आपने रिसर्च की है, अब वो आपके लिए यहाँ पर अर्थ पक्ष के लाभ को लेकर आ रही है। बुनियादी तौर पर यहाँ की गई शुरुआत क्षमताओं का अलग उदय लेकर आती है, जो आपके भाल पर विजय का तिलक करने वाली होगी, जहाँ से रुकने की आवश्यकता नहीं। नैसर्गिक तौर पर अष्टमेश और लाभेश का प्रथम भावस्थ क्रम में होते हुए 7वीं दृष्टि से मंगल प्रदानक क्रम को देखना, ये बताता है कि व्यापारिक जीवन में जो आमूल चूल परिवर्तन की अवस्थाओं को आप निक्षेपित करना चाह रहे थे, अब वहाँ रुकने की कोई भी व्यवस्था मौजूद नहीं है। आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में उसी और गतिमान होते चले जाएंगे, जहाँ से रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल नहीं। हम इस मुख्य धारा में बारंबार आपसे कहना चाहते हैं कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो सरोकार है वो अधिक बेहतरी के साथ में नियामक तौर पर आपको लेकर चल रहे हैं। ये अवस्था स्पष्ट है कि गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई कामकाज की शुरुआत करनी है, वो बेहतरी हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, तो वहीं पर इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज जहाँ प्रधानता बुद्ध की रहती है, परंतु एक समय के बोध के साथ में जब अनुभव आ जाता है तो गुरु भी अपने हस्तक्षेप को प्रदर्शित करते हैं। वहां पर भी व्यवस्थित क्रम आपके लिए फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। तो देव गुरु बृहस्पति मंगल के राशि स्थानक क्रम को देखने वाले होंगे। मंगल के राशि स्थान से निकल कर आए और यहां शुक्र के राशि स्थान में प्रविष्ट करके पुनः मंगल के ही राशि स्थान को देखने वाले, और शनिदेव स्वयं 10वीं दृष्टि से, जो नवग्रह व्यवस्था में किसी ग्रह को सबसे दूरस्थ दृष्टि प्राप्त है तो वो स्वयं शनिदेव को है। और ऐसी अवस्थाओं के साथ में और अधिक बेहतरी की प्रवाह क्रम
आप स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। जो अद्भुत पराक्रम आपके व्यापारिक क्रम के साथ में लेकर आने वाला गति संचरणीय व्यवस्थित क्रम है। जो महानुभाव यहाँ वकालत संबंधी कामकाज में हैं, लंबे समय से कहीं जॉब की तरफ थे, अब आप ओन प्रैक्टिस के अप्रोच को अपने साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो रुकना किस बात का, थकना काहे का। ये यात्रा है जो नैसर्गिक तौर पर आपको आगे बढ़ा रही है, जिसके साथ में आप गतिमान होते चले जाइएगा। किसी भी तरीके की रुकावट की व्यवस्था मौजूद नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी सुधार के पूरे संकेत आपके समक्ष रहने वाले होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहे, ये बात अभी चर्चाओं में बहुत अधिक बनी हुई है कि देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, बिल्कुल रहेंगे, परंतु देवगुरु की दृष्टि में अमृत है और अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए भी वहां पर वृद्धि के एक संभावित क्रम को ही प्रदर्शित करने वाले हो जाते हैं। तो वहां से कुछ और रुकावट और बाधा आप स्वयं के लिए देखने वाले नहीं होंगे। ये समय आध्यात्मिक ऊर्जा का है, ये समय भीतर की तीव्रगामिता को उपस्थिति के बोध के साथ में लेकर चलने का है। हायर एजुकेशन के साथ में आपके लिए जो पोजीशंस एक अलग लेवल पर निकल कर आनी चाहिए, वो भी यहाँ पर लगातार बनी रहने वाली होगी। इसे की स्पष्टता को अपने साथ आप आत्मसात करके रखिएगा। ये भी याद रखें कि जो भीतर का दर्शन है, जब व्यक्ति को व्यवस्थित करता है तो वो शांत चित्त करने वाला होता है। उसी शांत चित्त अवस्था के साथ में आप अपनी भाव भंगिमाओं को लगातार लेकर चलने वाले होंगे। बात करें अष्टमेश की, क्योंकि वो भी प्रथम भावस्थ क्रम में है, रिसर्च में आप अटमोस्ट कॉन्शियसनेस के साथ में चलने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में प्रवाह अभी तक जो नैसर्गिक तौर पर बेहतर बना हुआ था, उसमें और अधिक तीव्रता के संचालित बोध आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। उस यात्रा विशेष के साथ में स्वयं को किसी भी रुकावट एवं बाधा के साथ में आप देखने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। मूल मंत्र इसी बात के साथ में आप लेकर चलते चले जाइएगा। लाभेश का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होते चले जाना इस एक बात को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख क्रम है, जहाँ से आप अपने लिए सर्वांगीण लाभ के सिरों के साथ में निरंतर वृद्धि के प्रतिबिंब देखने वाले होंगे। राहु 3-11 का संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ बना रहे हैं। जो स्केप्टिक अप्रोच बनी हुई थी वो हट रही है। विशेष तौर पर वृषभ राशि के महानुभावों के लिए ये परिवर्तन अद्भुत है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव में, लाभ भाव में राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए दशमेश शनिदेव दशम भावस्थ क्रम के साथ में आपकी यात्रा को और तीव्रगामिता प्रदत्त करते चले जा रहे हैं। इसलिए बिना रुकावट और बाधाओं के आप निरंतरता देखेंगे। हालांकि खर्चों में अधिकता अब आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। दूसरे क्रम में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स जो डिस्टर्बेंसेस के साथ में थी, अब वो काफ़ी हद तक आपके लिए कमी की ओर चलने वाली होगी। यानी स्वास्थ्य में सुधार के प्रमुख संकेत यहाँ आपके समक्ष आते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी नकारात्मकता का बोध आपके लिए उपस्थित रहने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। मन की प्रसन्नचित्त आभा के साथ में आप यहाँ लगातार गतिमान होते चले जाएंगे। ये एक भावी क्रम अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। प्रभावी तौर पर ये भी गौर करें कि यहाँ जो तीनों ही त्रिकोणों के साथ में देवगुरु का जुड़ाव और सप्तम भाव यानी कि तृतीय केंद्र के साथ में भी जब देवगुरु बृहस्पति का जुड़ाव हो, तो व्यक्ति किसी भी चेंज की ओर जाना चाहता है। उसके भीतर की ताकत उसको लगातार बोध देने वाली होती है। नौकरी पेशा जीवन में जो आप लंबे समय से ले ऑफ जैसे अप्रोच की चिंताओं के साथ में थे, कुछ और दुविधाएं क्रमबद्ध सिरे के साथ में आपके लिए बनी हुई थी, अब वो हट रही है और आप अपनी जीवन यात्रा को बेहतर सिरों के साथ में संचालित करते हुए गतिमान हो रहे हैं। मन को सारी ही पशुपेश से हटाकर आप अपने जीवन के मार्ग की अद्भुत आभा को यहाँ पर देखने वाले होंगे। उसी यात्रा के क्रम के साथ में जितना खुद को आप तीव्रगामी करके चलना चाहते हैं, वो बोध संज्ञ क्रम यहाँ लगातार उपस्थित हैं। ध्यान की अवस्थाओं को अपने साथ केंद्रित करते हुए लगातार आप गतिमान होते चले जाइएगा। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए देव गुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।